हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी तक पे। स्टडी मतलब स्टडी तक प्लेटफॉर्म खास करके आप तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। और इस चैनल पे फ़िलहाल अभी करंट अफेयर्स की तैयारी की जाएगी, तो आप तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल पे बने रहिए और करंट अफेयर्स को देखते रहिए। इस चैनल पे सिर्फ करंट अफेयर्स के बारे में बताया नहीं जाएगा, बल्कि आपको याद भी कराया जाएगा, समझाया भी जाएगा। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस चैनल से बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो ही इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए स्टडी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा। ब्रिक्स 5 देशों का एक ग्रुप है जिसमें 5 देश शामिल है, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। चलिए पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। पाकिस्तान को $3 अरब के IMF बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है। अब ये IMF बेल आउट पैकेज क्या है? तो IMF एक संस्था है जो आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुके संस्था या कंपनी को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने अपने विश्वविद्यालय में होली पर प्रतिबंध लगाया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यही प्रश्न हमारे थंबनेल का था कि किस देश ने विश्वविद्यालय में होली पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान के क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। UK ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे क्वालिकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर सवी सोइन होगा। क्वालिकॉम इंडिया अग्रणी स्मार्टफोन प्रोसेसर निर्माता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। FBI में विशेष एजेंट के रूप में सोहिनी सिन्हा को नामित किया गया। ENC यानी कि पूर्वी नौसेना के ध्वज अधिकारी के रूप में राजेश पेंढारकर ने पदभार संभाला। नैरोबी में नए IPCC अध्यक्ष जेम्स स्केया चुने गए हैं। EPIL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिवेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर झारखंड होगा। झारखंड से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अडानी समूह ने झारखंड के गोड्डा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जितनी भी बिजली उत्पादन होती है सारे विदेश में सप्लाई होते हैं। यह होते हैं बांग्लादेश में। कहाँ होते हैं? बांग्लादेश में यहाँ की बिजली सप्लाई होती है। चलिए नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में बनाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। CP राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल में भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली है? तो इसका आंसर इजराइल होगा। इजराइल से भारत को एंटी टैंक स्पाइक मिसाइलें मिली है। चलिए अब इजराइल से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है। अब जब इजराइल की संसद की हो ही गई है तब आप लोग बताइए कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिजी इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा। इजराइल ने नया OFAC 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इजराइल के संसद को क्या कहते हैं। तो इजराइल के संसद को नेसेट कहते हैं, नेसेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नामदेव डेहुडो का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक कवि थे। हाल ही में सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया? तो आदि पेरुक्कू तमिलनाडु में मनाया गया। चलिए तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, तमिलनाडु के ओथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला। भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में मिला। 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में तमिलनाडु उभरा है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कहाँ पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। चलिए अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय सेना ने टंगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया।
तेनजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे जोरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर डायने क्रूगर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार में प्रधानमंत्री को 1 लाख का रकम मिला, जिसे उन्होंने नमामि गंगे में डोनेट कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट। संकृत चंद्रन ने प्रतिष्ठित फाइल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता है। रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा। प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का नया संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर केरल होगा। केरल में मालाबार नदी महोत्सव का नया संस्करण शुरू हुआ है। चलिए केरल से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। आशीष जितेंद्र देसाई ने केरला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। केरल में कार्तिक दका वाबुवाली समारोह मनाया गया। वी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जारी फीडी रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर डी गुकेश होगा। डी गुकेश फीडी रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? तो इसका आंसर असम होगा। चलिए असम से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। असम सरकार ने सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर राजस्थान होगा। चलिए अब राजस्थान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में EMRS का उद्घाटन किया। EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस ऑफ एक्सलेंस कार्यक्रम शुरू करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू किया है। दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अब ये दिव्य कला मेला कहाँ होता है? तो यह राजस्थान में होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसने NMDC के नए लोगों का अनावरण किया? तो इसका आंसर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने NMDC के नए लोगों का अनावरण किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र स्थापित किया है? संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर भूटान होगा। भूटान ने अपने मूल नस्ल की कुत्तों की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। आइए भूटान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। अब क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए कल के लिए एक प्रश्न है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर केरल, असम, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं में आपको कोई एक को देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब याद कैसे होगा। तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आपको बस करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आपको उस टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ का PDF, और आपको उस PDF को पढ़ लेना है। जब मैं वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो को आपको देखना है और PDF को डाउनलोड करके आपको उसको पढ़ लेना है। और उसी टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर मैं आपको रिविज़न कराऊँगा। कुछ इस प्रकार आपको अटैम्प्ट लेना है और रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन होते रहेगा, आपके माइंड में रिमेंबर रहेगा। उसके बाद हर वीक में मैं आपका एक टेस्ट लूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे गए हैं। इससे आपको पता चलेगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।